हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जंप स्टेटमेंट के दूसरा पार्ट को पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू को। जैसे पिछले लेक्चर में हम ब्रेक को पढ़े थे, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज उसी का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्या, कंटिन्यू। तो देखें, आइए समझते हैं कंटिन्यू का क्या डेफिनेशन और ये इसका सिंटैक्स कैसे है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे काम करता है। तो देख लें, कंटिन्यू जो है जंप स्टेटमेंट यूज टू skip the current iteration of a loop continue with the next iteration। तो देख लें, इसका मतलब होता है कि जब आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, लूप जिस पे आप कंडीशन लगा रहे हैं वो स्किप हो जाता है। वो क्या होता है, स्किप हो जाता है और लूप टर्मिनेशन होने से बच जाता है। टर्मिनेट होने से क्या होता है, लूप बच जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझें तो देखें, ब्रेक का यूज करके, ब्रेक का जब आप यूज कर रहे थे तो आप क्या, जैसे कि आप लूप चला रहे हैं 1 से 10 तक। कहां से चला रहे हैं, 1 से 10 तक। तो यदि आप 5 कंडीशन पे आपका ब्रेक काम किया तो इसका आउटपुट 1 2 3 4 5 आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपका नहीं आएगा, वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया है वो लूप। लेकिन कंटिन्यू में की बात कर लें तो कंटिन्यू आपका इस तरह से काम करता है, जैसे लूप चला रहे हैं 1 से 10 तक, 1 से 10, यहाँ पे 1 से 10 तक चला रहे हैं तो आपका क्या होगा, यदि कंडीशन आप 5 पे रख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 आपका नहीं रहेगा, तो 6 से कंटिन्यू रूप लेगा, 6 7 8 9 और ये 10 तक। तो ये यहाँ पे देखें, ब्रेक में आपका क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हुआ जिस कंडीशन पे, जैसे 5 पे टर्मिनेट हुआ तो उसके नीचे आपका कुछ भी प्रिंट नहीं किया। लेकिन यदि कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू लूप चल कहां से रहा, 1 से 10 तक, और आप कंडीशन जैसे 5 पर हुआ, कंडीशन 5 पे हुआ तो 5 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, स्किप कर देगा। बाकी प्रोग्राम आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। देखें, 5 यहाँ नहीं है, फिर 6 7 8 9 10 आपका क्या रहा, प्रोग्राम कंटिन्यू रहा। तो अब कंटिन्यू को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले ऊपर इंक्लूड लिखाएगा IO स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे मैन एक फंक्शन है, ठीक है ना, तो मैन यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाए इंट आई, क्या बनाए, इंट आई, और आई में आपका कहां से जा रहा है, 0 से, मतलब मैं यहाँ से 1 से जा रहा हूँ, मतलब आई में क्या है आपका 1 है, और कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, और कितना इंक्रीमेंट करा रहा है, एक एक इंक्रीमेंट करा रहा है। तो देख लें, ये आई है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बार जब लूप चलेगा तो ऐसा कंडीशन रखेगा 1 इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आएगा तो फर्स्ट वाला कंडीशन आपका ऐसा कुछ बनेगा 1 इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन आपका ट्रू है तो अंदर लूप अंदर आया, और यहाँ पे अब क्या रखेगा, यहाँ पे आई में 1 रखेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला ही कंडीशन है, तो आई में 1 रखेगा, 1 इक्वल टू 5। ये वाला कंडीशन आपका क्या है, गलत है। गलत है तो ये आपको जैसा कि पता है कि इफ में तभी जाता है जब ये कंडीशन क्या, इफ का कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। इफ में कब तब जाता है जब ये इफ का कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। तो ये यहाँ अभी तो नहीं आएगा, अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वाला कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। 1 5 के बराबर नहीं होता है, तो कंडीशन क्या है आपका, फॉल्स है, तो उसके अंदर नहीं आएगा। उसके अंदर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा लूप, यहाँ से ये कंडीशन चेक करके कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट इस क्या होगा, कंपाइलर इसके पास आएगा। इसके पास आएगा तो एक बार 1 प्रिंट कर देगा, एक बार क्या कर देगा, 1 प्रिंट करेगा। अब फिर यहाँ से एक 1 प्रिंट करने के बाद कंपाइलर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस, चूंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो आई प्लस प्लस में आई में जो भी वैल्यू उसमें एक क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो फिलहाल तो आई में आपका 1 है, 1 है तो 1 प्लस 1 कर देगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा लेके। तो फिर दूसरा कंडीशन क्या रखेगा, 2 इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू 10, जैसे दूसरा वैल्यू यही रखेगा 2 इक्वल टू 10। ये वाला भी कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो फिर कंपाइलर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो अब फिर यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेगा, यहाँ पे 2 रखेगा, 2 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 5। ये वाला भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये भी अंदर तब नहीं जाएगा, ये भी अंदर नहीं जाएगा। तो फिर ये यहाँ आएगा,
यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आई है, तो फिर अब आई में क्या आ गया, पहले 1 था तो 1 प्रिंट किया, अब उसी को एक इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। और 2 प्रिंट करने के बाद फिर ये कंपाइलर यहाँ आ जाएगा, फिर इसी तरह ये चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका क्या नहीं हो, 5 ना आ जाए। देखें, जैसे ही यहाँ पे हम 5 एक कंडीशन लेते हैं, 5 जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, उसी तरह 3 होगा, उसी तरह 4 होगा, और उसी तरह 5 जब होगा तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये वाला भी कंडीशन ट्रू है। ये वाला कंडीशन इसलिए ट्रू है ना, 5 5 से बड़ा तो नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है ना, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो ये अंदर आया तो फिर अब इसको चेक करेगा, तो आई में अब क्या है, 5 है, आई में क्या है आपका 5, तो 5 इक्वल टू 5 रखे, तो ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा, कंटिन्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो उसको क्या करेगा, 5 को स्किप कर देगा, 5 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा 1 2 3 4, 5 नहीं रहेगा, 5 कंडीशन कंटिन्यू रहा, तो कंटिन्यू के पास जैसे ही आएगा 5 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। और फिर जब 5 को स्किप कर देगा तो दोबारा जब यहाँ पे नहीं आएगा, अब डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देगा, 5 जब था आपका इसमें आई में, तो 5 से अब बढ़ा के किसको कर देगा, 6 कर देगा, 6 कर देगा, तो बाकी ये वाला भी कंडीशन आपका क्या है, सही है। सॉरी, यहाँ 10 होगा, ये वाला कंडीशन भी आपका क्या है, सही है। तो फिर वही चीज बार बार रिपीट होता रहेगा, और लेकिन 5 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, 5 आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे प्रोग्राम क्या रहेगा आपका, कंटिन्यू रहेगा। जैसे अब 6 7 8 9 और 10, इस तरह से आपका कंटिन्यू कीवर्ड आपका काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 5 क्या कर देता है, स्किप कर देता है। कंटिन्यू कीवर्ड में क्या कर देता है, कोई भी चीज पे यदि आप कंडीशन लगा रहे हो तो उसको क्या कर देगा, स्किप। जैसे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो कंटिन्यू अंदर आया, और ये 5 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अब बाकी प्रोग्राम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ब्रेक में ऐसा नहीं होता है, ब्रेक में क्या होता है, जिस पे कंडीशन आपका फॉल्स मतलब ये ट्रू हुआ वहीं तक प्रिंट करेगा, बाकी लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। लूप क्या होता है आपका, टर्मिनेट हो जाता है, ये ब्रेक में होता है। और कंटिन्यू में क्या होता है कि जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई किया, जैसे यहाँ पे कंडीशन 5 पे सेटिस्फाई किया तो उसको स्किप कर देगा, बाकी प्रोग्राम आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ब्रेक और कंटिन्यू दोनों समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।